जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी हाँ लंबा नंबर आगे चल इसमें सर पूरा छोना छोना भाई पीछे हटे था, एक विजुअल लेने दिया। अब आवाज सुना है का दावा? जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय निरंजन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, घाट का नेता कैसा हो, कैमरा देखिए कहाँ चल रहा है, पीछे भी देखिए। एक नंबर आज गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड में लगभग 51 लाख रुपए की लागत राशि से विधायक निधि कोष से 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें पीसीसी सड़क निर्माण कार्य, चबूतरा निर्माण कार्य, ये मदरसा में शौचालय निर्माण कार्य और मध्य विद्यालय में चारदीवारी और गेट के निर्माण कार्य शामिल है। इस तरह से लगभग 10 योजनाओं की 50 लाख 84 लाख रुपए की लागत राशि से ये सभी योजनाओं का काम पूरा हुआ है और हम इसका शिलान्यास उद्घाटन कोई एक ही कार्यक्रम में भाग लेंगे, क्योंकि समय की कमी होती है। तो जहाँ शिलान्यास कर दे वहाँ उद्घाटन करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ शिलान्यास नहीं कर पाए वहाँ उद्घाटन किए। इस तरह से आज इन कामों को पूरा किया गया है। और भी काफ़ी दिक्कत थी, बड़ा जर्जर सड़क था। ये मदरसा है, काफ़ी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती थी शौचालय नहीं रहने की वजह से। इसी तरह विद्यालय में वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं और सड़क के किनारे वो पीरापुर मध्य विद्यालय स्थित है, उसके चारदीवारी नहीं रहने के कारण काफ़ी सुरक्षा का दिक्कत होता था। इस वजह से वहाँ चारदीवारी निर्माण जरूरी था। इसी तरह से चाहे वो आपको ननपारा में हो या फिर आपके ये पीरापुर हो या फिर यहाँ नहीं पटसारा में हो, इस तरह से चंदौली हो, मुन्नी हो, धनुआ हो, भत्ता पंचायत के सब जगह पर काम आज हुआ है। उसी का शिलान्यास और उद्घाटन करके आए हैं। हम देखिए, हम हमेशा से कृत संकल्पित हैं कि हमारा जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र है वो पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी जब 17 महीना जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें डिप्टी सीएम रहते हुए जो विभागीय मंत्री थे, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग, तो उसमें काफ़ी हम लोगों को यहाँ कई योजनाओं की स्वीकृति उन्होंने दी। और जिस वजह से उसका जो सारा काम, जो सड़क का काम है, वो आज भी चल रहा है। कई पुल पुलिया, चाहे सूरापुर हो, मधुपट्टी भटगामा घाट पे पुल हो या फिर आपको मुन्नी घाट पे पुल हो, और कई पुल स्वीकृति के प्रत्याशा में वहाँ सबमिटेड है, प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो इस तरह से और कई मैंने हमको लगता है सैकड़ों सड़क, 100 से अधिक सड़क पे काम, कई सड़कों का काम पूरा हो गया है और कई पे काम चल रहा है। ये हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के रीजन में इसकी स्वीकृति मिली थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदल गई तो लगभग 1.5 साल तक के सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अब काम उस पर जारी है और काम चल रहा है। उसका भी लगातार शिलान्यास उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो हम कर रहे हैं।
इसी तरीक़े से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्वीकृति, इसमें लगभग 17 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गायघाट विधानसभा में, गायघाट 15 और 15 मिला के लगभग पूर्ण हो गया है। और 10 पे जो कुछ तकनीकी कारणों से, चाहे रिवाइज एस्टीमेट की वजह से और कई कारणों से काम रुका हुआ है, वो भी पूरा होगा। कल भी गायघाट PHC में जो लगभग 20 बेड का भवन निर्माण शुरू हो रहा है उसका, फिर आपके 15 PHC के बगल में 20 बेड का जो भवन निर्माण शुरू हो रहा है उसका, और फिर कटरा PHC में भी भवन निर्माण का। तो कल उस तीनों का हम लोग शिलान्यास जाके कल करेंगे, वहाँ कार्यराम वहाँ शुरू होगा। तो इस तरह से हम लगातार, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर सड़क के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया हो, ने हर काम में, चाहे सामाजिक रूप से जब भी जहाँ जिस जरूरत है, हम दिन रात लग के अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे यहाँ से लेकर पटना तक लगातार प्रयासरत रहें और अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैक्सिमम कामों को हमने कर दिया है और जो कुछ पुल की संख्या है जो प्रस्तावित है उसको भी हम प्राथमिकता के आधार पर लगे हुए हैं कि वो काम हो। इस कार्यकाल में हमने लगभग काम किया है और जो कुछ बचे हुए काम है उसको भी इस चुनाव के बाद प्राथमिकता के आधार पर करने का काम है। विधायक जी, सड़कों का जाल आप 15 और गायघाट में बिछा रहे हैं और दूसरी तरफ चुनावी मौसम भी है और आज आपके नेता अधिकार यात्रा पे भी निकल चुके हैं। आज से क्या कहें? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में लगभग 10 जिला छूट गया था, उस समय नहीं हो पाया था, तो हमारे नेता बिहार अधिकार यात्रा में उन सभी जिलों से, सभी जिलों के कार्यकर्ताओं, आम आवाम के साथ मिलकर के सभी लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, हमारे नेता हमेशा तेजस्वी यादव जी दिन रात कि हमारा बिहार, नया बिहार कैसे बने, और जो बीमारू राज्य में, तो देख लीजिए ना क्या कहें, हमारे नेता तो दिन रात लगे हुए हैं। चाहे जिस क्षेत्र में आपने देखा कि उन्होंने 2020 के चुनाव में घोषणा की कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी जो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे, और 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 65% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, लगभग 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम किया, जातीय गणना कराने का काम किया। अरे एक जो भी, चाहे स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, IT पॉलिसी हो, उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी में बना के कि पहले जो पढ़ते थे वही पदाधिकारी बनते थे। इन्होंने कहा कि भाई अच्छा पदक लाओ और नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस तरह की भी योजना उन्होंने शुरू की, और जो अच्छे मेडलर हैं उनको नौकरी देने का काम किया। तो हमारे नेता का जो विज़न है, चाहे वो माई बहन मान योजना के तहत जो 2500 रुपये हर प्रत्येक परिवार की महिलाओं को देने की बात हो, या फिर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, 200 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री देने की बात हो, या फिर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जिसके तहत विधवा, दिव्यांग और वृद्धजन को जो 1500 रुपया प्रति माह मिलता है वो देने की बात हो। हमेशा हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और देखिए, हमारे नेता कहते हैं, बात भी सच्ची है और पक्की है। उनका कहना है कि उनकी उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं